हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमजा की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और बादशाह उसे अक्सर अपने ज़रूरी कामों से बुलाया भी करता था। कल ही वो अपना बहुत अहम मिशन करके वापस पलटा था और अपने घर आकर लंबी तान कर सो गया था। लेकिन जैसे ही वो जागा तो उसे मालूम हुआ कि बादशाह ने उसे बुलाया है। वो हैरान होने लगा कि बादशाह को अब अचानक से उसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई, क्योंकि बादशाह के ख़ास एलजी उसे बुलाने के लिए आए थे और वो जोर दे रहे थे कि अभी के अभी हमारे साथ चलो। बादशाह ने तुम्हें जल्द अज जल्द बुलाया है और अगर तुमने जाने में देर की या अपनी रजामंदी जाहिर न की तो हम तुम्हें बेहोश करके उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें तो बादशाह के हुक्म की तामील हर सूरत में करनी है। हमजा हैरान था कि ऐसी क्या खास बात हो गई है। तभी वो जल्दी से तैयार हुआ और बादशाह के खास खादमों के साथ बादशाह के दरबार में पहुंच गया। तभी उसे मालूम हुआ कि बादशाह की इकलौती बेटी को एक जालिम जिन उठाकर ले गया है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। और बादशाह को जैसे ही इत्तला मिली कि हमजा वापस आ गया है तो बादशाह ने फौरन उसे बुला भेजा। हमजा बादशाह के खास खादमों के साथ घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। लंबे सफर की वजह से वो बहुत थक गया था। बहरहाल सुबह होते ही वो महल में पहुंच गए, जहां पहले हमजा ने गुस्ल किया और अपना लिबास बदला और फिर शाही मेहमान खाने में नाश्ता करने के बाद बादशाह से मुलाकात के लिए तैयार हो गया। मेहमान खाने में अपना कमरा बंद करके उसने अपने जादुई थैले से गुड़िया को निकाला और गुड़िया बोलने लग पड़ी। गुड़िया ने उसे बताया कि शहजादी को एक बहुत जालिम जिन उठाकर ले गया है और वो सुर्ख पहाड़ों के अंदर रहता है और उस जादूगर को एक खास जादू हासिल करने के लिए एक ऐसी नौजवान शहजादी की जरूरत थी जो एक लौती हो और उसकी शादी ना हुई हो, इसलिए वो शहजादी को उठा कर ले गया है। उसने शहजादी महविश को गार के अंदर बेहोश करके रखा हुआ है और वो खुद एक खुफिया गार में जादू हासिल करने के लिए कोई अमल कर रहा है। आज से 7 रोज बाद वो शहजादी को हलाक कर देगा और इस तरह उसे वो जादू मिल जाएगा। हमजा के पूछने पर उस गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा कि शहजादी को होश में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। गुड़िया ने बताया कि शहजादी एक खास जादू की वजह से बेहोश है और वो उस वक्त तक होश में नहीं आ सकती जब तक नारान परी अपनी गर्दन का खून उस पर ना डालेगी। वो बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया था। तभी हमजा उससे पूछने लगा कि नारान परी कहाँ रहती है और मैं उसे कैसे मजबूर कर सकता हूँ कि वो अपनी गर्दन का खून शहजादी पर डाले। तभी वो गुड़िया कहने लगी कि नारान परी असल में एक जादूगरनी है। एक जादू में उससे गलती हो गई थी, इसलिए जादू देवता की पुजारी ने उसे एक सजा दी थी और उस सजा में उसके साथ ये हुआ था कि उसकी शक्ल तो परियों जैसी खूबसूरत ही थी, लेकिन उसके पंजे उकाब के जैसे बन गए थे। चूंकि वो एक जादूगरनी है इसलिए उसके गले में एक इंसानी खोपड़ी लटकी रहती है और उसके सर पर एक खूबसूरत ताज भी होता है। अगर तुम उस परी को मजबूर करना चाहते हो कि वो अपनी गर्दन का खून शहजादी पर डाले तो उसके लिए तुम्हें अपने जादुई थैले की सारी दौलत उसे देना पड़ेगी, क्योंकि वो परी तुम्हारी तरह लालची और दौलत की भूखी है। बोलने वाली गुड़िया ने कहा और उसके साथ ही उसकी आंखें दोबारा बंद हो गईं। तभी हमजा सोचने लगा कि मैंने इतनी मेहनत से ये दौलत कमाई है, मैं उस परी को कैसे दे सकता हूँ। ये हमजा ने
बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो शाही प्यादों के साथ बादशाह के खास कमरे में पहुंच गया। बादशाह कहने लगा, तुमने मेरी इकलौती बेटी के बारे में सब कुछ सुन लिया होगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को जिंदा सलामत मेरे पास वापस ले आओ। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तभी हमजा कहने लगा, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं शहजादी को बिल्कुल सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन वो जालिम जिन उसे हलाक करने के लिए उठाकर लेकर गया है। मैं उसे हलाक करके आपकी बेटी को सही सलामत वापस ले आऊंगा। तभी बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे 100 बड़ी थैलियां सोने के सिक्कों से भर कर दी जाएं। इस पेशगी इनाम का सुनकर तो हमजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतना बड़ा इनाम तो उसे कोई भी काम करके ना मिलना था, जबकि ये इनाम तो उसे पेशगी के तौर पर दिया जा रहा था। इसका मतलब था कि जब वो शहजादी को वापस ले आएगा तो बादशाह उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। फिर बादशाह से इजाजत लेकर वो महल से बाहर आ गया और एक वीरान जगह पर पहुंचकर उसने अपना कालीन निकाला और उस पर बैठ गया। उसने उसे हुक्म दिया कि उसे सुर्ख पहाड़ों के करीब पहुंचा दे, जहां शहजादी को बेहोशी के आलम में रखा गया है। उसका कालीन उड़ने लगा और बहुत तेज रफ्तारी से वो उसे उन सुर्ख पहाड़ों तक ले गया। हमजा ने जैसे ही सुर्ख पहाड़ देखे तो वो अपने उड़न कालीन से नीचे उतर आया। अब उसने शहजादी को तलाश करना शुरू कर दिया। तभी उसे एक गार में शहजादी लेटी हुई दिखाई दी थी। शहजादी बिल्कुल बेहोश थी। उसने जल्दी से शहजादी को अपने कंधों पर लादा और गिरता पड़ता गार से निकलकर बाहर आ गया। उसने शहजादी को जमीन पर लेटाया। शहजादी ने बहुत खूबसूरत जेवरात जेबतन किए हुए थे। वो जेवरात उतारकर उसने अपने जादुई थैले में डाले और अब उसे नारान परी की तलाश थी। तभी उसे याद आया कि गुड़िया ने उसे बताया था कि उसे अपने जादुई थैले की सारी दौलत उस परी को देना पड़ेगी। अब वो सोच रहा था कि ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए। वो दौड़कर गया और अपने जादुई थैले की सारी दौलत उस गार में छुपा दी और कुछ अशरफियां उस थैली में रख दी ताकि परी को उस पर शक न हो सके। इसके बाद वो वापस शहजादी के पास आ गया और ऊंची आवाज में नारान परी को बुलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जब उसने देखा तो उसके करीब ही एक परी खड़ी थी। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बोलने वाली गुड़िया ने बताया था। वो परी कहने लगी कि मुझे क्यों बुला रहे हो? तभी हमजा ने उसे बताया कि अपने गले का खून इस शहजादी पर डाल दो ताकि ये होश में आ सके। तभी वो परी कहने लगी कि इससे मुझे क्या फायदा होगा? हमजा कहने लगा, तुम फायदा हासिल करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने जादुई थैले की तमाम दौलत दे दूंगा। नारान परी ने कहा, अगर तुम मुझे सारी दौलत देने पर रजामंद हो तो मैं ये काम कर सकती हूँ। उसने जल्दी से खंजर लिया और अपने गले पर हल्का सा जख्म लगाया और उसमें से निकलने वाले खून के कतरे उसने शहजादी पर डाले। जैसे ही वो कतरे शहजादी की गर्दन पर पड़े तो शहजादी होश में आ गई। लेकिन उसी लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया और फिर जालिम जिन की आवाज आई कि मैंने शहजादी को बेहोश किया था, लेकिन हमजा ने उसे होश में दिलाकर मेरा सारा जादू खत्म कर दिया और जिसकी वजह से मैं हलाक हो गया। जब उसकी आवाज बंद हुई तो सारा धुआं भी खत्म हो चुका था। अब परी अपने मतलब की तरफ आ गई और कहने लगी कि वो सारी दौलत निकालो। नारान परी ने कहा तो हमजा ने अपने जादुई थैले में से 2 थैलियां निकालकर उसके सामने रख दी। तभी वो कहने लगी, जो दौलत तुमने गार में छुपा रखी है मुझे वो भी चाहिए। नारान परी ने कहा तो हमजा बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। चुनाचा उसने फौरी फैसला किया कि नारान परी जो असल में जादू करनी है, इसे हलाक कर देना चाहिए।
ورنہ یہ تو میری ساری دولت لے کر اڑن چھو ہو جائے گی۔ اس نے اپنے جادوئی تھیلے میں سے خنجر نکالا اور اس پری کے پیٹ میں مار دیا۔ جادوئی خنجر کی وجہ سے ناران پری، جو دراصل جادوگرنی تھی، ہلاک ہو گئی اور ایک بار پھر ہر طرف دھواں پھیل گیا اور اس کی روتی ہوئی آواز سنائی دی کہ میرا نام ناران پری تھا اور میں جادوگرنی تھی۔ میں لالچ میں آ گئی تھی، لیکن حمزہ نے بہت چالاکی سے مجھے ہلاک کر دیا۔ جب اس کی آواز بند ہوئی تو سارا دھواں بھی وہاں سے چھٹ گیا۔ حمزہ نے دیکھا تو وہاں پر ناران پری کی لاش پڑی تھی۔ حمزہ نے جلدی سے سونے کی دونوں تھیلیاں اٹھائی اور اپنے جادوئی تھیلے میں ڈالی۔ پھر غار میں جا کر وہ ساری دولت اکٹھی کی جو اس نے اپنی غار میں چھپا کر رکھی تھی۔ پھر وہ وہاں سے وہ دولت اٹھا کر اپنے جادوئی تھیلے میں ڈال کر واپس لے آیا اور شہزادی کو ساتھ لے کر قالین کے ذریعے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنی دولت بھی بچا لی اور اب اسے بادشاہ بھی بہت بڑا انعام و اکرام بھی دے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔